ठाकुर जी महाराज की जय हो। आज आपा इल्ली और गुण की कहानी सुना। बहुत पहले की बात है। एक थी इल्ली और एक था गुण। एक दिन इल्ली बोली कि आओ गुण कार्तिक का स्नान करें। गुण बोला कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरा तो मोठ बाजरा में पड़ा हूँ तो मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच बात हुई। इस बात के बाद इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर चली गई और गुण काती नहीं नहाया। कार्तिक माह खत्म होते ही दोनों मर गए। कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर जन्म लेती है और गुण राजा के यहाँ गधा बन जाता है। राजा की बड़ी बेटी हुई तो उसका विवाह का दिन आया और वे ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी दोनों बोलिया कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई है? बेटी तुझे जो मांगना है वे मांग ले। लड़की बोली कि मुझे तो यह गद्दा चाहिए। यह सुनकर राजा रानी बोले कि यह क्या मांगा है, कुछ और मांग ले, यह भी कोई मांगने की चीज़ है क्या? लड़की अपनी बात पर अड़ गई और बोली कि मुझे तो यह गद्दा ही चाहिए। लड़की की बात सुन गद्दा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की के साथ वे भी चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे ही सीढ़ी के बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा कि ए सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि आह काती नहा ले, तब तूने तो मना कर दिया। तूने कहा कि नहीं, मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और उस गधे की वार्तालाप सुनकर उसकी देवरानी जेठानी सुन रही थी। वह दोनों अपने देवर के पास गई और बोली कि ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो? यह तो जानवरों से बातें करती है। अपनी भाभीियों की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तब ही मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया और उसकी पत्नी आई और उस गधे से फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया। यह सब देख राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो? बताओ कि तुम कौन हो? उसकी पत्नी ने उससे बहुत कहा कि औरत अपना भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा कि नहीं, मैं तो ये सब जानकर ही रहूँगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वह इल्ली थी और यह गधा गुण था। इससे मैंने काती नहाने की बात कही, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ये इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा के पल्ले से लगकर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बातें कर रही थी। यह सारी बात सुनकर राजकुमार बोला कि काती स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य मिलता है। वह अपने पत्नी की बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सकें। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उसके पास काफ़ी धन हुआ। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिकेय महाराज, जैसा आपने इल्ली को फल दिया वैसा सभी को देना, लेकिन जैसा गुण को फल दिया वैसा किसी को ना देना। जय ठाकुर जी महाराज की जय हो।